काफी शौक था। मतलब मुझे खुद नहीं विश्वास होता कि मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। हाँ। मतलब उनका उम्मीद से ज्यादा हो गया। कि मतलब भाई इतनी उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा ही कि हो भाई गया। लड़का डॉक्टर बन रहा है एमबीबी। प्रेशर तो यही था कि अगर सिलेक्शन ना हुआ। मैंने नीट में 624 स्कोर किया है। तो पक्का है कि आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। इस बार तो श्योर है। पक्का है। नीट को लेके मतलब कुछ मिसकंसेप्शन है बच्चों के दिमाग में। सिलेबस यही रहता है 11th और 12th। हाँ। वही सिलेबस रहता है सारा का सारा। नहीं, मतलब सब्जेक्ट कुछ वाइज अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और और बायोलॉजी। बायोलॉजी। फिजिकल की बात करें तो मैंने लेक्चर से किया। और अपना जो मैं कोचिंग किया मैंने फिजिक्स वाला से। जी, थोड़ा बताना चाहिए आप। लास्ट ईयर मेरे 540 थे। तो उसमें भी बीडीएस तो मिलना तो संभव था ना, है ना? एनसीईआरटी नहीं किया। जी जो टीचर कराते थे क्लास में जी। उसको ही बार बार रिवाइज किया, और जो क्वेश्चन मिलते ठीक ठाक था। मतलब 12th में इतने अच्छे काफी मार्क्स नहीं है मेरे बायोलॉजी में। जी, 12th में वीक थे, फिर भी आज नीट क्वालिफाई कर दिया। बड़ी 10 आवर्स रहता था मतलब मेरा। वो कभी कभी 12 या 11 के आसपास चले जाता था। तो शादियां भी आती हैं। नहीं, वो कुछ अटेंड नहीं किया। की बात करें तो उसके लिए तो आप यूज करते थे या नहीं? हमें यूज करता था, फिर वो पेपर के चक्कर में मतलब सब बंद ही हो गया। मतलब सबसे ज्यादा तो मॉक टेस्ट ही क्या बोलते हैं, रोल प्ले करता है इसके अंदर। और मेरा कुछ ज्यादा नहीं था, मतलब ऐसा 550 570 के आसपास चल रहा था। ऑफलाइन भी अच्छा है और ऑनलाइन भी अच्छा है। मतलब अगर फाइनेंशियल कंडीशन है थोड़ा, स्कोर को मैंने एक ऐप था डाउटनेट, उससे मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब एक डेडिकेशन होना चाहिए और खुद पे विश्वास सबसे ज़्यादा जरूरी है। लाइब्रेरी काफ़ी सही रहता है, क्योंकि एक पढ़ाई वाला बात तो यही है कि अपना जो टीचर पढ़ाते हैं उसको डेली डेली पढ़ना है। मतलब सबका मोटिवेशन यही होना चाहिए कि अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका सौरभ टालकवाला में। और सौरभ टालकवाला ऐसे इंटरव्यू दिखाता है जो आपकी तैयारी को बूस्ट करता है, ऐसे रहस्य को दिखाता है जो छात्र तैयारी करते हैं और सिलेक्शन पर चले जाते हैं, और उनकी मेहनत को दिखाता है कि किस प्रकार उन्होंने मेहनत की ताकि आप उसे देखकर अच्छी मेहनत कर सके। और आज हमारे साथ है नीट क्वालिफाई करने वाले शिवम सैनी जी। हाँ, इनसे मिलते हैं। तो कांग्रेचुलेशन शिवम जी, आपका नीट में सिलेक्शन हुआ। तो कैसा रिएक्शन लग रहा है जब आपको रिजल्ट का पता चला? घर में और आसपास में रिश्तेदारों में कैसा माहौल है? काफी शौक था। मतलब मुझे खुद नहीं विश्वास होता कि मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। हाँ। और मतलब मैंने खुद अपना रिजल्ट नहीं देखा। तो किसी और से पता चला आपको? हाँ, मतलब किसने बताया आपको? मेरा दोस्त है, उसने बताया, विवेक। दोस्त, जब दोस्त बता रहा है तो एक अलग खुशी होती है। तो माँ बाप, जो मम्मी पापा है, उनका रिएक्शन क्या था? कैसी खुशी है उन्हें? मतलब उनका उम्मीद से ज्यादा हो गया। कि मतलब भाई इतनी उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा ही कि हो भाई गया। लड़का डॉक्टर बन रहा है एमबीबीएस। बड़ी भूमिका होती है, एक जिम्मेदारी भी होती है। और अब थोड़ा लग रहा, उन्हें भी लग रहा होगा भाई जिम्मेदारी अब आ गई है लड़के पे, और एमबीबीएस में सिलेक्शन हो चुका है। तो उस समय जैसे कि आप एग्जाम देने गए थे, तो एग्जाम में क्या प्रेशर था, क्या सोच विचार चल रहा था जिस टाइम एग्जाम दे रहे थे आप? प्रेशर तो यही था कि अगर सिलेक्शन ना हुआ तो मतलब ये फोर्थ ड्रॉप था, तो उसके बाद अगर तब भी सिलेक्शन ना हुआ तो उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी अपने पास। तो एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दें कि कितने मार्क्स आपके नीट में आए हैं जिसलिए आपका क्वालिफाई हुआ? मैंने नीट में 624 स्कोर किया है। ऑल इंडिया रैंक 16,417 और कैटेगरी रैंक है 6,788। तो पक्का है कि आपको एमबीबीएस मिल जाएगा? इस बार श्योर तो है। पक्का है। तो ये खुशियां लगी दिख रही है चेहरे पे। तो अब हम बात करें सिलेबस की। जो नीट है, नीट क्या है? आप थोड़ा नीट के बारे में बताइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो नए दर्शक इस समय देख रहे हैं हमें, तो नीट क्या चीज है, एक बार नीट के बारे में बताइए आप। नीट को लेके मतलब कुछ मिसकंसेप्शन है बच्चों के दिमाग में कि मतलब इतना हार्ड होता है। मतलब हार्ड तो होता है, पर वो प्रेशर बन जाता है ना फैमिली का। तो उस चक्कर में थोड़ा पहले ये बताइए कि नीट किसके लिए तैयारी कराता है, थोड़ा समझ सके बच्चे। मतलब बेसिकली ये मेडिकल फील्ड की, हाँ। मेडिकल फील्ड की साइड ही जाता है यदि इसका। आपको डॉक्टर बनना है तो नीट करना ही होगा आपको। बिल्कुल। तो ये नीट का है। तो नीट के अगर आप सिलेबस पे आए तो उसमें क्या क्या है सिलेबस में थोड़ा? बेसिकली इसका सिलेबस यही रहता है 11th और 12th। हाँ। वही सिलेबस रहता है सारा का सारा। नहीं, सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनको लेकर है। और सभी में जैसे कि केमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री बहुत हार्ड मानते हैं बच्चे, तो आपने केमिस्ट्री को कैसे कवर किया?
केमिस्ट्री को मैंने मतलब ऐसे फिजिकल की बात करें तो मैंने लेक्चर से किया और अपना जो नोट्स वगैरह थे और डीपी वगैरह मिलता था उसको कवर किया, मतलब ऐसे साइड से कोई बुक वगैरह नहीं किया। तो आपने किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया था या आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे या आप अलग अलग सब्जेक्ट की बुक लेके खुद सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो आपने कैसे किया? केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं भी। मैं कोचिंग किया मैंने फिजिक्स वाला से जी, फिजिक्स वाला का आपने वो लिया था, बैच लिया था, बेंच। यकीन बैच लिया था मैंने। जी, तो वो अभी लिया था या पिछले जो अटेम्प्ट थे उनमें भी लिया था आपने? मैंने मतलब लास्ट ईयर भी लिया था जी। और इस बार भी लिया था। तो लास्ट ईयर में कितने मार्क्स आए थे, थोड़ा बताना चाहिए आप? लास्ट ईयर मेरे 540 थे। तो उसमें भी बीडीएस तो मिलना तो संभव था ना, है ना? हाँ जी। तो पर आपने नहीं किया, पर आपको तो एमबीबीएस डॉक्टर बनना था, सबकी चाहत होती है कि एमबीबीएस डॉक्टर बने, तो वैसी ही आपकी थी। तो थोड़ा अब जब केमिस्ट्री का हो गया तो फिजिक्स का कैसे तैयार किया आपने? फिजिक्स को वही किया जो मतलब या एनसीईआरटी भी पढ़ा आपने कुछ ऐसा, या बस उसी सिलेबस में लग रहे थे आप? फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं किया जी। जो टीचर कराते थे क्लास में जी। उसको ही बार बार रिवाइज किया और जो क्वेश्चन मिलते थे बस उनको ही किया। उनकी नोट्स बना के पूरा लगे हुए थे। और बायोलॉजी कैसा लगता है आपको? बायोलॉजी ठीक ठाक था, मतलब 12th में इतने अच्छे काफी मार्क्स नहीं है मेरे बायोलॉजी में जी। काफी कम मार्क्स थे बायोलॉजी में। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से? मतलब देखा जाए तो साइंस मेरी वीक थी तो फिर भी मतलब ले लिया क्योंकि कॉमर्स में कुछ लाइन नहीं दिख रही थी इसीलिए। तो भाई 12th में वीक थे फिर भी आज नीट क्वालिफाई कर दिया, बड़ी उपलब्धि है, बहुत मेहनत लगी होगी। तो आप ये बच्चों में थोड़ा वो रहता है कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए, इतने घंटा नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप उसके हिसाब में आप क्या कहना चाहोगे, कितने घंटा पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? एवरेज 10 आवर्स रहता था मतलब मेरा, तो कभी कभी 12 या 11 के आसपास चला जाता था। तो इस बीच मतलब एवरेज 10 ही रहता था। इस बीच शादियां भी आती हैं? नहीं वो कुछ अटेंड नहीं किया, सब पोस्टपोन्ड हो गया। ये देखो इस बड़े एग्जाम के लिए शादियों को एक तरफ रख दिया, तब ये जी जान लगा के तैयारी की गई। अगर आपको तैयारी करनी है तो इतनी शिद्दत से तो तैयारी करनी ही होगी। वीडियो को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया मतलब अच्छा है पर अगर यंग जनरेशन की बात करें तो उसके लिए तो आप यूज करते थे या नहीं? हमें यूज करता था, फिर वो पेपर के चक्कर में मतलब सब बंद ही हो गया। जब से उसकी एग्जाम की तैयारी करते थे तब एक तरफ कर रख दिया आपने? हाँ बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा वो होता है कि सोशल मीडिया में फंस जाते हैं बच्चे और धीरे धीरे अभी सोचते हैं 10 मिनट फिर 1 घंटा फिर 2 घंटा फिर पूरा दिन व्यतीत करने लगते हैं। उससे बचने के लिए आपने सोशल मीडिया को छोड़ ही दिया और बस तैयारी में लगे रहे। और उसके बाद मॉक टेस्ट की बात, मॉक टेस्ट का कितना अहम रोल मानते हो आप इस जनवरी में? मतलब सबसे ज्यादा तो मॉक टेस्ट ही क्या बोलते हैं रोल प्ले करता है इसके अंदर। और मतलब मैंने 2 टेस्ट सीरीज लिया था, एक पीडब्ल्यू का था और एक एलन का था, एलन जो मैं ऑफलाइन टेस्ट देने जाता था। एलन बहुत फेमस है, एलन का भी आपने लिया। तो जब आप कर रहे थे तो दोनों में क्या फर्क लगा आपने पीडब्ल्यूडी और एलन के टेस्ट बुक सीरीज में? पीडब्ल्यू का तो बेसिकली ऑनलाइन ही होता था और जो एलन का था वो ऑनलाइन था। ऑनलाइन के साथ दिखता रहता है कितनी परफॉर्मेंस है। हाँ पर उसमें ना कंपटीशन का एक मेजर फैक्टर रहता है ना, वो पता नहीं चलता उसका। ऑफलाइन में काफी सही रहता है। तो आपने जैसे कि ऑनलाइन दिए, जब इस टाइम आप तैयारी कर रहे थे, लास्ट जब आपका एग्जाम आने वाला था तो कितना स्कोर आप कर पा रहे थे उस समय? स्कोर मेरा कुछ ज्यादा नहीं था, मतलब ऐसा 550 570 के आसपास चल रहा था। एक कह सके कि हाई नंबर की यहाँ तक आप पहुंच गए थे। मेरा जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था वो एलन की टेस्ट सीरीज में, वो 582 रहा था। 582। और उनके तैयारी करते हुए उनके वो बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए एग्जाम में आपके 624 नंबर आए, तो आपने बहुत मेहनत की। तो आप ऑनलाइन स्टडी कुछ ऑनलाइन ले लेते हैं, कुछ ऑफलाइन जाके कोटा में करते हैं, यानी कि कोटा और ऑनलाइन, जो उसमें क्या अंतर समझते हैं कि बच्चे को ऑनलाइन ही पढ़ना चाहिए या कोटा में जाके वहीं कोचिंग में पढ़ना चाहिए? आप उसको कैसे देखते हो? ऑफलाइन भी अच्छा है और ऑनलाइन भी अच्छा है, मतलब अगर फाइनेंशियल कंडीशन है थोड़ा तो ऑनलाइन सही है, बाकी ऑफलाइन उससे भी ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें एक इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती होगी, क्वेश्चन रुक गया, एक ऐसा होता है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आप उनको कैसे सोल्व करते थे और उसे स्कोर को कैसे बढ़ाते थे? स्कोर को मैंने एक ऐप था डाउटनेट, उससे मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, उससे अपने डाउट। तो आपने डाउटनेट ऐप का भी यूज किया हुआ है, कभी फिजिक्स वाला जो है उनका भी आपने यूज किया है जी। तो अब हम बात करेंगे जो नए एक्सपेरिमेंट आपको देख रहे हैं, कुछ ग्रामीण परिवेश से भी होंगे, कुछ शहरी परिवेश भी जो कोटा तक जा सकते हैं, और जो कुछ ग्रामीण परिवेश के हैं जिनका
बैकग्राउंड इतना नहीं है तो घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब एक डेडिकेशन होना चाहिए और खुद पे विश्वास सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी। तो इसी बीच अगर बात करें, अब प्रचलन चल गया है लाइब्रेरी का, कि स्टडी रूम लाइब्रेरी बच्चे जाते हैं वहाँ पे तैयारी करते हैं। आप घर पे तैयारी करना और जो लाइब्रेरी है वहाँ पे तैयारी करना, उनमें किसको बढ़िया मानते हैं? लाइब्रेरी काफ़ी सही रहता है क्योंकि एक पढ़ाई वाला माहौल मिलता है उधर, घर में तो नहीं होता। मतलब लाइब्रेरी में अगर आप जाओगे तो उधर बच्चे, मतलब दूसरे बच्चों को देख के ना पढ़ने का मन करता है, तैयारी करते मिलेंगे। हाँ तो बिल्कुल। कौन सी लाइब्रेरी में आप जा रहे थे, थोड़ा बताना चाहे तो? ये रघुकुल लाइब्रेरी जो गंगो में ही है, राजीव मेमोरियल में। तो आप वहाँ से तैयारी कर रहे थे। तो जो नए नए विद्यार्थी है जो आप तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से वे तैयारी करें ताकि वे जल्द से जल्द एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए? सबसे मेजर बात तो यही है कि अपना जो टीचर पढ़ाते हैं उसको डेली पढ़ना है। डेली नोट्स बनाए, डेली उस पर काम किया। हाँ, और डेली क्वेश्चन सोल्व करना है और टेस्ट लगाए। हाँ, और मॉक टेस्ट तो मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। और लास्ट में यही है कि मतलब एक डेडिकेशन होना चाहिए कि लेना ही है, मतलब वो मिल ही जाता है वो। हाँ, जब पूरी तैयारी मन धन से लगते हैं। तो आपका जो मोटिवेशन हम माने तो क्या मोटिवेशन था आपका, जैसे कि आप इतनी लंबी तैयारी तक लगे रहते थे, आपने 2-3 अटेम्प्ट जितने भी दिए, और कुछ बच्चे होते हैं बीच में गिव अप कर जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे और आपका मोटिवेशन क्या था? मतलब सबका मोटिवेशन यही होना चाहिए कि अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है। माँ बाप के चेहरे दिखते थे कि हाँ एकदम। भाई इनके कुछ बड़ी अचीवमेंट देनी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जैसे कि जो बीच में छोड़ देते हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? छोड़ना तो चॉइस के ऊपर है, मतलब और हर किसी मतलब हर लगे रहो बस तैयारी में, तो ऐसे निकलता जाएगा। तो क्या संदेश देना चाहोगे जो हमारे दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई आपने किया, तो क्या संदेश देना चाहोगे? अच्छे से पढ़ाई करो और बस मतलब लगे रहो अच्छे तरीके से, जैसे कर सकते हो करो भाई। जी हाँ, हमारे साथ थे शिवम जी, और शिवम जी ने बताया कि किस तरह से तैयारी आप नीट की कर सकते हैं, कैसे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और सारी चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं। हर एक चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई। और ये यही ग्रामीण परिवेश से पले बड़े हैं, गंगो से ही है, ज़्यादा दूर किसी दिल्ली जैसे बड़े शहर से नहीं है। तो अगर आप ठान ले तो आप छोटे स्तर से भी किसी बड़े एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे गांव में पढ़ते हैं, तो उनको क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप कि कोई भी तैयारी करे तो किसी भी बड़े एग्जाम को निकाला जा सकता है? मतलब सबसे पहले तो यही है कि उस चीज़ का थोड़ा देख ले, मतलब सिलेबस वगैरह क्या आता है, उसके बाद मतलब उसको एनालाइज करना है, और उसके बाद देखो कि मतलब कर सकते हैं तो उस फील्ड में घुसना, नहीं तो मतलब वो चीज़ सही नहीं है फिर। मतलब जब आपने कर लिया तो और भी कर सकता है, वो तो बिल्कुल है नहीं कि बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है। बिल्कुल जी हाँ, हमने शिवम से बात करी। शिवम ने बताया कि नीट को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे कैसे वे उस पर काम करते थे नीट को क्वालिफाई करने पे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे इंटरव्यू आपको हम दिखाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करें सौरभ टाल्कवाला चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो एस्पायरेंट है जो हमें देख रहे हैं और उनके पास तक ये वीडियो पहुँचे और वे अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकें।